वेलकम बच्चों, हम सीख रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। आज हम सॉल्व करेंगे इसका पुनरावृत्ति का 4th सेक्शन भाग। देखिए क्या कह रहा है। नीचे बने बटनों को 4 बराबर समूह में बांटकर दिए गए स्थानों पर बटन के चित्र बनाइए। तो कितने हैं टोटल 12 हैं। 4 समूह में बांटना है तो हम 12 में 4 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी 3। तो कितने कितने के समूह बनेंगे, 3 बटन के। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बटन के हमारे 4 समूह बन गए। फिर देखिए कह रहा है प्रत्येक बॉक्स में बनी वस्तुओं को 3 बराबर हिस्सों में घेरा खींचकर विभाजित करिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 बराबर भाग में बांटने के लिए क्या क्या इसमें, पहले काउंट कर लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है। तो 3 बराबर समूह कितने कितने के बन सकते हैं, तो 7 त्रिक 21। तो 7 के समूह हमने बना लिए तो शेषफल कितना रह गया, 1। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 त्रिका 9। तो हम कितने सेब के समूह बना सकते हैं, 3 के। तो बना लेते हैं। देखिए 1 2 और 3। शेषफल कितना हो गया, 1। यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 5 तिहाई 15। तो हम 5 बॉल के समूह बना लेंगे। 1 समूह, 2 समूह और ये तीसरा समूह। क्या कोई बॉल शेष है, नहीं। तो शेषफल कितना, 0। यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हम 4 के समूह बनाएंगे। शेषफल कितना आया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 35 भागा 7 कितने के बराबर होगा। देखिए इसको निकालने की जो दूसरी ट्रिक है वो आप करिए, 7 गुणे 5 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 7 5 35, है ना। सिंपल ट्रिक है कि अगर 35 भागा 7 करना है तो भाग ना देके आप ऐसी संख्या का गुणा निकालिए जो इसको काट दे। तो यहाँ पे ट्रिक दी हुई है हमें। तो 7 5 35, तो भागफल क्या हो जाएगा, 5। इसी तरह देखिए 56 में 8 का भाग देना है तो 8 में ऐसी संख्या का गुणा कर दीजिए जिससे 56 आ जाए। तो 8 7 56। ठीक इसी तरह यहाँ हमें करना है। 81 में 9 का भाग देना है तो 9 9 81। तो आंसर हो गया 9। देखिए कितने जल्दी हो रहा है। 25 में 5 का भाग देना है तो 5 25, हमारा आंसर आ गया। देखिए बच्चों अभी ऊपर वाली ट्रिक से हमने सीखा है कि भागफल और भाजक का गुणनफल भाज्य के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, भागफल में भाजक का गुणा कर देंगे और हमें भाज्य तो पता ही है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 84। तो हमें ऐसा अंक ढूंढना है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे 84 आ जाए। सिंपल ट्रिक है डिवाइड करने की। आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए तो आपका आ जाएगा 12 सते 84। अगर आपको टेबल से याद है तो आप खटाखट कर लेंगे, 12 सते 84। फिर देखिए 110 में हम किस चीज़ का भाग दें कि 10 आ जाए। तो 10 11 दहाई 110। देखिए 11 का मल्टीप्लाई अगर आपने करते 10 में तो 11 दहाई 110। इसी तरह से 72 है तो 8 9 72। 135 है तो 15 9 135। तो आपका आंसर आ गया फटाफट से। इसी ट्रिक से आपको ये अगले सॉल्व करने हैं। देखिए 15 सते 105। तो 9 9 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 81। 13 5 65। नेक्स्ट देखिए 16 5 80। अब बोलो। देखिए बच्चों हमने एक सूत्र सीखा है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक धन शेषफल के। अगर शेषफल भी है तो अभी तक हमने कैसे सॉल्व किया, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक। लेकिन अगर शेषफल भी है तो हम शेषफल को उसमें ऐड कर देते हैं। सूत्र वही है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। जो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाज्य किसको बोलते हैं, भागफल किसको, शेषफल किसको। तो भाजक बोलते हैं जिस संख्या से हम भाग देते हैं, भाज्य बोलते हैं जिस संख्या में हम भाग देते हैं। ठीक है, और भागफल बोलते हैं जो हमें उत्तर प्राप्त होता है। शेषफल अगर यदि कोई संख्या बच जाती है तो हम उसे शेषफल कहते हैं।
जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 12 से भाग दिया 62 में, तो 12 हो गया आपका भाजक, 62 हो गया भाज्य। अब ये जाएगा 12 पचे 60, तो ये 5 हो गया आपका भागफल। अब यहाँ पे घटाने पे आपका क्या बच रहा है 2, ये 2 हो गया आपका शेषफल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल लिखना है, ठीक है। और इस सूत्र से आपको ऊपर वाले सूत्र से निकालना है। देखिए जैसे 81 है, इसमें 10 का भाग देंगे तो 8 भागफल आएगा और 1 शेषफल बचेगा। लिखेंगे कैसे हम इसको, इस तरह से। तो इसी तरह बताइए कौन सी संख्या होगी जिसमें 12 से भाग देंगे तो 5 भागफल आएगा और 4 शेषफल। तो 12 पचे 60 और 4 जोड़ देंगे तो 64। तुम्हारा आंसर हो गया 64। और हम लिखेंगे कैसे इसको, 12 भागा 64। नेक्स्ट देखिए 105 दिया है आपका भाज्य और 7 दिया है भागफल और शेषफल है 0। तो 15 सत्ते 105, ये तो हमें याद ही है पहाड़े। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 15 और 105, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए 87 में 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 9 9 81, 9 बार जाएगा तो 9 आ जाएगा। और शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 6। लिखेंगे कैसे इसको, 9 भागा 87। आगे देखिए 100 में 15 का भाग देंगे तो 15 छक्का, देखिए यहाँ पे 6 दिया तो 15 छक्का 90, तो शेषफल कितना बचेगा 10। लिखेंगे कैसे, 15 भागा 100। इसी तरह से 7 देखिए, अब 7 गुणे 7 और धन 3 करिए, 7 सत्ते 49 और 3 52। लिखेंगे कैसे, 7 भागा 52। बहुत ईजी है बच्चों, एक बार आप समझ गए तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। 24 में 1 का भाग देंगे तो किसी भी संख्या में हम 1 का भाग देते हैं तो सदैव वही संख्या मिलती है। 24 इकन्ने 24, तो आ गया 24। हम उस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके, तो 24 इकन्ने 24। अब कह रहा है कि 0 भागा 16, तो अब बताइए कि 0 भागा 16, तो अगर हम 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 0 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 16 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए तो 0 आएगा। 16 गुणे 0 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। फिर कह रहा है 40 से किस में भाग दें कि 1 प्राप्त हो। अब आपको पता है कि 40 इकन्ने 40, मल्टीप्लाई वाली ट्रिक से निकालिए, तो 40 इकन्ने 40, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 40। यानी यदि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 1 आता है। 3 रूल हमने सीखे, देखिए। पहला है कि यदि किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर हमेशा भागफल 0 ही होगा। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 होगा। सेम रूल देखिए, संख्या सेम है तो क्या आएगा 1। अब देखिए आपका संख्या वही है और भागफल वही है, तो हमें किससे भाग देना चाहिए, 1 से। क्यों, 25 इकन्ने 25, मल्टीप्लाई वाली ट्रिक से निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली ट्रिक से निकाल लीजिए, 19 इकन्ने 19, क्योंकि सेम संख्या में सेम संख्या से भाग देने पर 1 मिलेगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आगे देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 40 भागा 10, इसको हम लिख सकते हैं 40/10, और 0 से 0 कट गया तो 4/1, यानी आंसर आ गया 4। इसमें 0 को काटने की ट्रिक बता रहा है, ठीक है। तो 900 बट्टा भागा 100 कैसे लिखेंगे, 900/100, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से, 9/1 आया, आंसर हो गया 9। इसी तरह से हमें करना है। तो यहाँ पे 500 भागा 10 है तो 500/10। अब देखिए 10 का 1 0 इससे कट गया, हो गया 50/1। अब 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो आंसर हो गया 50। फिर नेक्स्ट देखिए 700 भागा 100, तो 700/100, ये 0 इस 0 से कटा, ये 0 इस 0 से कटा, आंसर आया 7/1। तो 1 से 7 में भाग देंगे तो आएगा 7। 600 भागा 10, ये 0 इस 0 से कटा, तो आपका आंसर आया 60/1, यानी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों को हल कर भागफल की गणना करें। तो देखिए यहाँ दिया है 6 5 30, यहाँ पे सॉल्व किया, फिर 42 आ गया, तो 6 7 42 है ना, 6 7 42, तो भागफल कितना हो गया हमारा 57। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आधा आपको सॉल्व किया हुआ है, 4 इकन्ने 4, बचा 3, 33 हो गया, इसको लिया तो कितना, 4 में कितने का गुणा करेंगे 32 आए, तो 4 8 32, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 8। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, भागफल 183। नेक्स्ट देखिए 3 और 6 यहाँ लिखा है, तो कितने का गुणा करेंगे 6 आएगा, तो 3 दूनी 6 आ गया।
फिर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिखा, तो 3 दूनी क्या आएगा यहाँ पे 6। अब देखिए 7 में से 6 गया 1, 12 बचा। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आ जाए। 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आ जाए, तो 3 चौक 12। यहाँ पे आपका इन्होंने सॉल्व करके दिखाया। 12 का पहाड़ा पढ़ा 3 बार, 36 आया। एक शेषफल बचा, 8 को उतार लिया तो 12 एकन्ने 12। फिर 8 में से 2 गया, 6 बचा, यहाँ पे 0 हो गया तो घट गया। फिर इस 1 को हमने डायरेक्ट नीचे उतार लिया। ये भाग करने की पूरी प्रक्रिया है बच्चों। तो 12 पचे 60 और शेष आपका क्या बचा 1। इसी तरह हमें इस भाग को करना है। तो देखिए 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 54 या उससे कम आए, तो 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 15 तियाँ 45 लिख देंगे। 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 9। अब इस 3 को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 93 से कम हो, तो 15 छक्का 90, 3 यहाँ पे उतर जाएगा। अब ये 3 वापस से यहाँ आ जाएगा। तो 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 33 से कम हो, तो 15 15 दूनी 30, 30 हो गया। शेषफल हमारा कितना आ गया 3। चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 87 से कम हो, तो 17 पचे 85। शेषफल क्या लगे बचा 2, ये 5 उतार लीजिए। 17 एकन्ने 17, एक ही बार जाएगा। बचेगा शेषफल 8, ये 0 उतर जाएगा। अब देखिए बच्चों 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे तो 68 आएगा, क्योंकि 17 पचे 85 हो जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। शेषफल हमारा बच जाएगा 12। इसी तरह से हम दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए 19 का भाग देंगे हम, तो 90 में तो कितना, 19 का भाग 9 में जाएगा नहीं, तो हम 90 में देंगे। 19 का पहाड़ा पढ़िए तो 4 बार हम पढ़ते हैं, तो देखिए कितना आएगा 76, 19 चौका 76। तो शेष हमारे पास क्या बचा 4 और यहाँ पे 1, 14। अब ये 0 हमने उतार लिया। फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार जाएगा बच्चों, क्योंकि 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133। अब देखिए शेष हमारा बच जाएगा यहाँ पे 7। तो अब ये 5 को नीचे उतार लेंगे, हो जाएगा 75। अब 19 का पहाड़ा पढ़िए कि 75 से कम हो, ज़्यादा ना हो, तो 19 तियाँ हमारा हो जाएगा 57, क्योंकि 19 चौके तो 76 होता है। शेषफल हो जाएगा हमारा बच्चों 18। इसी तरह अगला सॉल्व करते हैं। देखिए 20 का हमें भाग देना है इसमें, तो 20 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो हम 33 में ले जाएंगे, तो एक ही बार जाएगा, 20 हो जाएगा। शेषफल हमारा बच जाएगा 13। फिर ये 3 हम नीचे उतार लेंगे। अब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 133 से कम ना हो, तो 20 छक्का 120। फिर हमारा शेषफल बच जाएगा फिर से 13। फिर 3 उतारेंगे तो फिर 6 बार जाएगा, 20 छक्का 120 और फिर से हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 13। देखिए बच्चों 25 से हमें भाग देना है, तो 25 से 3 में जाएगा नहीं, तुम 2 संख्या ले लेंगे 34, तो एक ही बार जाएगा, 25 एकन्ने 25। शेषफल बचेगा हमारा 9 और फिर हम यहाँ 2 उतार लेंगे, तो फिर से हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 25 आपका आ जाएगा 25 तियाँ 75। उसके बाद हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा शेषफल। देखिए 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1। अब ये 4 नीचे उतर जाएगा। अब हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा बच्चों, 25 छक्का 150। शेषफल कितना हो जाएगा 24। इस बात का ध्यान रखिएगा कि शेषफल कभी भी भाजक से ज़्यादा नहीं आता है। कि बच्चों अब आ गया हमारा वार्तिक प्रश्न। 60 फूलों को 10 गुलदस्ता में बराबर मात्रा में रखना है, तो बताइए प्रत्येक गुलदस्ते में कुल कितने फूल रखने चाहिए। तो हम 10 से 60 में भाग दे देंगे, 10 छक्का 60, यानी प्रत्येक गुलदस्ते में 6 फूल रखे जाएंगे। इसी तरह से हमें आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक गत्ते में 6 बोतल रखी जाती है, तो बताइए 42 बोतलों को रखने के लिए कुल कितने गत्तों की ज़रूरत होगी। तो हम 42 में भाग दे देंगे 6 का, तो 6 सते 42। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 गत्तों की ज़रूरत होगी। कितने गत्तों की ज़रूरत होगी 7 गत्तों की ज़रूरत होगी बच्चों।
नेक्स्ट देखिए, एक लड़की 27 टॉफियों को अपनी 3 सहेलियों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक सहेली को कुल कितनी टॉफी मिली? तो 27 में हम 3 से भाग दे देंगे, 3 9 27। उत्तर हो गया हमारा प्रत्येक सहेली को कितनी टॉफी मिली? 9 टॉफी मिली, 9 टॉफी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 42 दिन में कुल कितने सप्ताह होंगे? तो हम 42 में 7 से भाग दे देंगे, तो 7 छक 42। तो 42 दिन में कुल 6 सप्ताह होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी गई संख्याओं में से कोई 2 उपयुक्त संख्या छांटकर खाली जगह पे भरिए ताकि दी गई संक्रिया सत्य हो जाए। तो इनमें में से किस संख्या में हम किस संख्या से भाग दें कि 10 आ जाए? तो आप देखिए, 100 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 10। अब ये संख्याएं दी हैं, किस संख्या में हम भाग दें कि 11 आ जाए? तो ध्यान दीजिए, 77 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किस संख्या में किस संख्या से भाग दें कि 70 आ जाए? तो 2450 में अगर हम 35 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 70। आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, 70 का गुणा किसी भी संख्या में करके देख लीजिए, जो संख्या सही होगी उसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस में कितने से भाग देंगे कि 25 आ जाएगा? तो 225 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा।